नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। सूबा पंजाब के जिला चिन्नौट में एक शहर चिनाब नगर है जहां अहमदी बिरादरी का सदर दफ्तर है और यहाँ इस बिरादरी के हजारों अफराद बसते हैं। शहर में 53 एकड़ रकबा जमीन है जहां कम आमदनी वाले अफराद के लिए हुकूमत पंजाब ने एक रिहायशी स्कीम रखी है। लेकिन जमात अहमदिया के तर्जुमान सलीमुद्दीन का कहना है कि जिस जमीन पर यह स्कीम चलाई जा रही है उसे जमात अहमदिया ने 1948 में खरीदा था और उनके पास दस्तावेजात भी मौजूद हैं जिसे हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया है। इस रहायशी स्कीम के लिए नीलाम आम का इश्तिहारात मुख्तलिफ अखबारात में शाये हुए हैं और इस इश्तिहार के खुसूसी नोट में ये भी लिखा गया है कि अहमदी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी उमूर के माहिर आशीष शुक्ल जी। जी आशीष जी, खैर मकदम है आपका तर्ज हयात में। सबसे पहले ये बताइएगा, हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला चिन्नौट के शहर में कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिहायशी स्कीम का ऐलान मुख्तलिफ अखबारों में शाया हुआ है। इस अखबार के नोट में ये भी लिखा है आशीष जी कि अहमदी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस स्कीम के अहल नहीं हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, ये उर्दू के अखबारों में ये एडवर्टीज़मेंट दिया गया था, मैंने एडवर्टीज़मेंट देखा है और निश्चित रूप से यह गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो निश्चित रूप से यह किसी भी तरीके से इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्नमेंट आज के भी समय में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ कर रही है। न केवल अलाउ कर रही है बल्कि उसको प्रैक्टिस भी कर रही है। मामला हालांकि इसमें इस तरह का है कि वो जो ज़मीन है जिस पे इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाए हैं उस पर थोड़ा सा विवाद है। विवाद ये है कि अहमदी कम्युनिटी उसको कहती है कि वो उनकी ज़मीन है। तो बहुत पहले इस पे हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया हुआ था 1976, अगर मैं सही हूँ तो 1976 में हाई कोर्ट ने इसमें स्टे भी दिया हुआ था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस स्टे के बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने, विशेषकर पंजाब गवर्नमेंट ने, इस पे ना केवल प्लॉट बनाए उन डिस्प्यूटेड एरियाज़ पे, लैंड पे, बल्कि उन प्लॉटों को बेचा भी। और हाल का एडवर्टीज़मेंट तो ये भी कहता है कि सबसे पहले तो उस एडवर्टीज़मेंट में एक एफिडेविट देना होगा। जो भी उस रेजिडेंशियल प्लॉट के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एफिडेविट देना होगा कि वो कादियानी ग्रुप यानी अहमदिया ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। एक चीज़। दूसरी ये भी बात है कि वो जब उनको प्लॉट मिल जाएगा तो वो उसके बाद कभी अहमदी कम्युनिटी के मेंबर्स को वो प्लॉट नहीं बेचेंगे। तो ये भी इस तरह के प्रोविजंस भी उसमें किए गए हैं। तो निश्चित रूप से वो दिखाता है कि सरकार किस तरह से खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रही है अपने नागरिकों के बीच में, जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। जी आशीष जी, ये बताएगा इस तरह के नारवा सलूक के पीछे आखिर लॉजिक क्या हो सकता है? देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चिनौट है, ये जो साउथ पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सुन्नी सेक्टेरियन ग्रुप्स, ख़ास तौर पे लश्कर जहांगीर और उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो इनकी सक्रियता की वजह से भी सरकार कभी कभी, लॉजिक तो हम उसको नहीं कह सकते कि लॉजिकल है कि किसी भी आधार पे अपने ही सिटीजन से डिस्क्रिमिनेट किया जाए, लेकिन उनके दबाव में या फिर सरकार उनको हर्ट नहीं करना चाहती या फिर सरकार उनको प्रोवोक नहीं करना चाहती, तो इन सब के कारण से ये डिस्क्रिमिनेशन लगातार चलता चला आ रहा है। जी, नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद आशीष जी, अक़लियतों पर हो रहे हमलों में मज़ीद इजाफा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज हुकूमत फ़िरका वाराना ताकतों को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही है? तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जानबूझ करके कुछ फ़िरका वाराना ताकतों को हवा दे रही है, लेकिन हाँ उनको इग्नोर ज़रूर कर रही है। हवा तो नहीं दे रही है, लेकिन हाँ उनकी जो कार्यवाहियाँ हैं या फिर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर ज़रूर कर रही है, जिसकी वजह से ये फ़िरका वाराना जो हमले हो रहे हैं, अक़लियतों पर जो हमले हो रहे हैं, उसमें अगर आप कहें कि इजाफा हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका असर रहा है। ये बताइएगा, नवाज हुकूमत के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि दहशतगर्दी का खात्मा कैसे किया जाए। लेकिन ये जो फ़िरका वाराना अनासर को हवा देने वाली ताकतें हैं उनसे हुकूमत बेखबर है, या जमहूरियत अभी उतनी मजबूत नहीं हो सकी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके? देखिए, जहाँ तक पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट या हुकूमत बेखबर है, अब वो तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। गवर्नमेंट को खबर है, हुकूमत को खबर है
हाँ, अब डिपेंड ये करता है गवर्नमेंट या हुकूमत उस पे इस तरह की तंजीमों को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को रोकना चाहती है या नहीं चाहती है। फिर अगर चाहती है तो किस हद तक चाहती है, इस पे भी डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा मत है वो ये है कि गवर्नमेंट कुछ तंजीमों को जानबूझ करके इग्नोर करती है, उनको निशाना नहीं बनाती है। कुछ तंजीमों को निशाना बनाती है जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी रह सके, उसकी इमेज जो है जो बहुत ख़राब होती जा रही थी वो उसको सुधारा जा सके, न केवल घरेलू मामलों में बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी उसको सुधारा जा सके। तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत एक्शन लेती है और ले भी रही है, लेकिन हाँ, उनको पूरी तरह से कर्टेल करने का, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का जो प्रयास है वो मतलब पूरे तहे दिल से अगर आप कहें, या फिर उसको जो विल होती है, जो पॉलिटिकल विल होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी रही है, जिसकी वजह से इस तरह के अनासर के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि डेमोक्रेसी, दूसरा पॉइंट जो था कि डेमोक्रेसी शायद उतनी मजबूत नहीं है, तो अभी तो हमें जो डेमोक्रेसी की एक फैसेड है, एक केवल मास्क है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है। जो मास्क है डेमोक्रेसी का, यानी केवल इलेक्टेड लीडरशिप अगर आपको दिखाई दे रही है सामने, तो इसका मतलब नहीं है कि वो डेमोक्रेसी। यहाँ तक कि कभी ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि भारत में भी सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। जब भारत जैसे राष्ट्र पर ये सवाल उठाया जा सकता है कि सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी भारत में नहीं है, तो पाकिस्तान कहाँ ठहरता है उस पैरामीटर पे, ये अपने आप स्पष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, तर्ज़ हयात में हमसे बात करने के लिए।